मैडम कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए अमेरिका ने बेसिस मांगे ही नहीं थे। मैडम ये बहुत हो चुका, काइंडली जो बाइडन पे इल्जाम मत लगाइए। मैं वो बेचारा मतलब उसका पीठ पीछा है, क्यों बिलावजह दुरोगोई से काम लेना। उस अल्लाह मारे ने खुदा की कसम नहीं मांगे थे बेसिस, ये सिर्फ पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मनचाहे एंकर्स इसको जो है ना फी सबिलिल्लाह आगे बढ़ा रहे हैं। आपने वो जो एक इंटरव्यू तो देखा होगा जिसमें पूछा गया था ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने एब्सोल्युटली वो एक सहाफी ने पूछा था, जो बाइडन ने नहीं। जो बाइडन के चपरासी का चपरासी अगर मिस कॉल दे दे तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आप छोड़ दीजिए, आप मुझे ये मत बताइए कि हम रातों रात सुपर पावर हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर पे ये है कि हमारे सबसे बड़े कश्मीर के लीडर शेख रशीद साहब, जो खुद कश्मीरी हैं, उन्होंने कहा 1 मिनट की खामोशी करनी। 73 साल की खामोशी अगर थोड़ी थी तो 1 मिनट की और कर लें आप। एक तो मेरा उस पर, दूसरा मुझे यहां वॉशिंगटन डीसी में पता चल गया है कि आपकी प्रेसिडेंसी के सामने मोदी साहब की एक तस्वीर लगा के नीचे लिखा गया है कि यहां से गुजरते हुए हार्न बजाया जाए। अब कश्मीर जो है वो हार्न बजाने से हमने उसको आजाद कराना है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। आप देखें, ये कश्मीर का मामला था। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की दिल धड़कता है कश्मीरी लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए था जो अभी तक 70 सालों में हमेशा कश्मीर का जो मामला हुआ उस पर कभी इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या किया कि इमरान खान ने 2 चीज़ें कही। एक तो ये कि जो कश्मीर का मामला था उसका अल्टरनेट दे दिया लोगों को कि भाई यहाँ जो सड़कें वड़कें हैं उसका नाम रख के बस दिल खुश कर लो, नंबर 1। नंबर 2 कि हर जुम्मे के दिन हम 2 घंटे उनके साथ यकजहती में खड़े हो जाएंगे। 1-2 जुम्मे खड़े हो गए, उसके बाद लोगों को जब जुम्मा ही भूल गया और वह बातें भूल गई। तो जब इस तरह की वजीर आजम हो और इस तरह की नाअहल तरीन स्टेटमेंट जारी करे तो फिर वो आखिर में फिर कहे कि हम तो सीख रहे थे, पता नहीं। तो वो बहुत ज्यादा ही बदगुमान है आप। अल्लाह ताला आपका हुस्न ज़न बहाल करे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर पे ये है कि हमारे सबसे बड़े कश्मीर के लीडर शेख रशीद साहब, जो खुद कश्मीरी हैं, उन्होंने कहा 1 मिनट की खामोशी करनी। 73 साल की खामोशी अगर थोड़ी थी तो 1 मिनट की और कर लें आप। एक तो मेरा उस पर, दूसरा मुझे यहां वॉशिंगटन डीसी में पता चल गया है कि आपकी प्रेसिडेंसी के सामने मोदी साहब की एक तस्वीर लगा के नीचे लिखा गया है कि यहां से गुजरते हुए हार्न बजाया जाए। अब कश्मीर जो है वो हार्न बजाने से हमने उसको आजाद कराना है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी, इस पे जितनी भी मजम्मत की जाए वर्ड्स में डिस्कस बताना चाहूंगा आपको। उसके बाद में आना चाहूंगा, मेरे 10 पॉइंट लिखे हैं कि what has gone wrong with इमरान खान, why he was not able to deliver। तो पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर पे ये है कि हमारे सबसे बड़े कश्मीर के लीडर शेख रशीद साहब, जो खुद कश्मीरी हैं, उन्होंने कहा 1 मिनट की खामोशी करनी। 73 साल की खामोशी अगर थोड़ी थी तो 1 मिनट की और कर लें आप। एक तो मेरा उस पर, दूसरा मुझे यहां वॉशिंगटन डीसी में पता चल गया है कि आपकी प्रेसिडेंसी के सामने मोदी साहब की एक तस्वीर लगा के नीचे लिखा गया है कि यहां से गुजरते हुए हार्न बजाया जाए। अब कश्मीर जो है वो हार्न बजाने से हमने उसको आजाद कराना है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी, इस पे जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान के सामने आजरबाईजान का मॉडल मौजूद है। पाकिस्तान के सामने बिल्कुल बॉर्डर पे तालिबान की एग्जाम्पल मौजूद है। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास एटॉमिक पावर है। वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे उन्होंने दुनिया की 2 सुपर पावर्स को वहां पे उन्होंने नाको चने चबवा दिए। तो ये आज इस यौमे इस्तिसाल पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मोदी साहब दूसरी साइड पे डिक्टेटर है, हिटलर के छोटे भाई हैं। उन्होंने वही करना है, जितना दिल चाहे वो करेंगे। उन्होंने कश्मीर लफ्ज को खत्म करने का बिल्कुल इरादा कर लिया है। वो जम्मू को अलग कर देंगे, लद्दाख को अलग कर देंगे। पाकिस्तान फिर 1 मिनट के लिए खामोश होगा या हार्न पॉलिसी पे अपना उनका अगर ये प्रोग्राम है तो फिर ये अगले आने वाले 73 साल भी बेशक करते रहें, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये तो यौम कश्मीर, यौम इस्तिसाल के हवाले से अब मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के गुस्से का इजहार कर रहा हूं। लेकिन काबिल मुजम्मत 2 साल में कश्मीर को जिस तरीके से उन्होंने हरासा किया, अगले दिन उन्होंने अपने मर्जी के लीडर बुलाए और उन्होंने भी बाहर निकल के उनकी मजम्मत की है। उनको चाहिए सोचें, यह सियासत नहीं है। उनके पास लाइसेंस जरूर है गुजरात से मुसलमानों को मारने का, लेकिन इसको सियासत नहीं कहा जाता कि
वहां पे किसान भी बैठे हो मोर्चे लगा के, और उसके बाद कश्मीर में भी अपनी मर्जी से जो करना हो किया जाए। अदलिया को भी, जर्नलिज्म को भी। दिल्ली में अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरा दादा ऑक्सीजन की वजह से मर गया, तो आप उसको भी पकड़ लें। आप ये कितना अरसा ये कर लेंगे? 21st सेंचुरी में इतना पॉसिबल नहीं है कि आप अपने कंट्री को चोक कर सके। आपकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, आप माने या ना माने। आपने सिर्फ अडानी वडानी वहां पे सिर्फ कर रखा है, अपने मर्जी की अदलिया। आप कितना अरसा लोगों को हास्टेज करेंगे? लोग इस तरह गवर्नमेंट नहीं चलती। आप मुंह के बल गिरेंगे। मैंने बहुत अरसा पहले मोदी साहब का एजेंडा, उनका कॉन्सेप्ट के हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली जब सुना था मैंने, तो मैंने कह दिया था कि ये इज नॉट ओनली गुड फॉर द वर्ल्ड, इंडिया के खिलाफ। मैं इंडिया में, मेरे बड़े ट्रिप है, इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती डाइवर्सिटी थी, सेकुलरिज्म था वहां पे। 25 करोड़ मुसलमानों को अगर आप भेज सकते हैं पाकिस्तान, तो बिस्मिल्लाह करें, आप भेजें उनको। वी आर ओपन। आप, मुझे पता है आपको वो बर्दाश्त नहीं हो रहे, लेकिन आप, दिस इज रियलिटी। 25 करोड़ लोग इज रियलिटी। इसको देखना पड़ेगा आपको कि ये 25 करोड़ लोग जो है ये हिस्सा है। सिख भी आपका हिस्सा है, तामिल भी आपका हिस्सा है। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये रियलिटीज। आप अपने आप को सक्लूड नहीं कर सकेंगे। आज मेरे कुछ दोस्त भाई पाकिस्तान, इंडिया में मेरे हिंदू भाई जो है, वो ये सोचते हैं कि अगर मजहब के नाम पे पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान को भी मजहब के नाम पे बना लेंगे। लेकिन जियोग्राफिक आपको अलाउ नहीं करता, आपकी डेमोग्राफिक, आपकी पॉपुलेशन आपको अलाउ नहीं करती। वरना वो कहते हैं 7 बिस्मिल्लाह ट्राई करो तुसी। कई और ममालिक ऐसे हैं जो हिंदू है, नेपाल है, बर्मा है, सारा कुछ है, आप भी ट्राई करके देख लें। लेकिन ये कि आप पहले बंदोबस्त करें कि आप 25 करोड़ मुसलमानों को कैंपों में डालेंगे या पाकिस्तान की तरफ पुश करेंगे। आपको पुश करने की आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हर रोज जब भी वहां कोई मुसलमान होता है, उसको कहा जाता है कि पाकिस्तान भेजा जाए। बल्कि यहां तक आप हमारे सिख भाइयों को भी पाकिस्तान, मैंने एक दफा आपको चीमा साहब ये नहीं याद कराया, क्योंकि मेरे बड़े दोस्त हैं सिख, उनको कहा जाता है कि कच कड़ा कृपान भेजो इन्होंने पाकिस्तान। आप उनको भी कहते हैं पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन इस तरह हर इंसान को मुल्क से निकालने से आप एक पीसफुल हिंदुस्तान नहीं बना सकेंगे। ये एक कश्मीर के हवाले से अब उस